नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात कर रहे हैं यूरोपीय कंपनियों का आगमन तथा ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब से संबंधित प्रश्नों का। अब ये जो प्रश्न हैं ये पिछले एग्जाम्स में पूछे भी जा चुके हैं और आगे भी आने वाले एग्जाम्स में ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं हम लोग अपना पहला सवाल। वास्को डिगामा कालीकट पर किस वर्ष में आया? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। वास्को डिगामा से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे और इसका जवाब है बी, 1498 ईस्वी में। जब वास्को डिगामा भारत में आया था तो उस समय ये कालीकट के तट पे आया था और उस समय का राजा वहाँ पे जमोरीन था। तो आंसर है 1498 ईस्वी। अगला सवाल है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय, ठीक है, प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो इसमें जो पहला वायसराय था पुर्तगालियों का वो था अल्मीडा। अगला सवाल है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो ये अल्बुकर्क था। ठीक है, आंसर है बी। अगला सवाल है, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग, दुर्ग मतलब यहाँ पर है किला, ठीक है, फोर्ट, प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? आंसर है कोचिन में। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे? यहाँ सब विदेशियों के नाम है तो सबसे पहले कौन आया? पुर्तगाली, डी आंसर है। अगला सवाल है, किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे? ठीक है, समुद्र से संबंधित जो रास्ते थे उससे होकर के जो व्यापार होते थे उसको बोलते हैं सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र। तो सबसे पहले किसने स्थापित किया यूरोपियों में से? तो पुर्तगालियों ने। अगला सवाल है, बंगाल में की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई, बंगाल में कौन सा था? तो वो था हुगली पे। अगला है, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया? तो जिसने हुगली में व्यापारिक संस्था स्थापित किए थे वही करेगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? पुर्तगालियों ने। आंसर है ए। निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? कलकत्ता किसने स्थापित किया था? तो ये जॉब चारनॉक है। ठीक है, आंसर है बी। अगला है, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? संयुक्त पूंजी कंपनी का मतलब ज्वाइंट वेंचर जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, कई लोग मिल करके एक जगह पूंजी इकट्ठा करके कोई कंपनी शुरू करते हैं उसको बोलते हैं संयुक्त पूंजी कंपनी या ज्वाइंट वेंचर। ठीक है, तो ये सबसे पहले करने वाले कौन लोग थे? तो ये थे डच। ठीक है, आंसर है बी। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी ये कब बनी थी? 1600 ईस्वी में। और भारत में 1600 में किसका शासन था? अकबर का था। ये 1605 तक शासन कर रहा था। ठीक है, अगला सवाल है, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में जब आई तो कब आई? तो 1605 के बाद वो आकर के मिली थी मुगल बादशाह, तो अकबर से तो मिल नहीं सकते थे। ठीक है, इसके बाद कौन आया? जहांगीर। तो जहांगीर के समय में प्रथम कारखाना स्थापित किया गया था। अगला सवाल है, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री 1613 में कहाँ थी? सूरत में। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? तो अब जो अंग्रेज थे वो पुर्तगालियों से झगड़ रहे थे और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल उसमें थॉमस बेस्ट का था। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारी कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? तो ये सबसे पहले स्थापित करने वाले कौन थे? अंग्रेजों ने किया था 1613 ईस्वी में, है ना। वर्ष 1613 में ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली? तो ये सबसे पहला कारखाना है 1613 ईस्वी। ये कब, किसका समय है? जहांगीर का, मतलब अकबर के बाद, है ना। तो ये कहाँ मिला था? सूरत के लिए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई किससे लिया था? ठीक है, तो किससे लिया? मैंने जो पहले राज कर रहा होगा उसे उन्होंने छीना था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो पहले कौन राज कर रहे थे मुंबई पे? पुर्तगालियों का शासन था। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? ठीक है, ये सर जॉन चाइल्ड हैं इसलिए इनको निष्कासित कर दिया गया औरंगजेब के द्वारा। अगला है क्वेश्चन, कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया?
तो कर्नाटक युद्ध बहुत ही फेमस युद्ध था, उसमें अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में लड़ा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति अपनाई? ये डुप्ले की नीति थी, जिसमें उसने भारतीय क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए ऐसा सोचना शुरू किया था कि अगर दो लोग झगड़ रहे हैं तो उनके एक तरफ शामिल होकर के और इस झगड़े में शामिल हुआ जाए। अगला सवाल है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया? तो इन्होंने भी सबसे पहले कहाँ लगाया था? सूरत में ही। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक, ठीक है। इसके लिए कॉलवर्ट जो है इनको मेनली माना जाता है संस्थापक के रूप में। बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? तो डचों के द्वारा चिंसुरा का जो कारखाना था वो स्थापित हुआ था। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोडा और अफीम प्राप्त होता था। ये बिहार से होता था। सोडा जो था ये गोला बारूद में इस्तेमाल होने वाला एक बारूद है, ठीक है, और अफीम तो जानते हैं। अगला है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो यहाँ पर भी ये आंसर है बिहार। निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में है? मैंने पहले बताया था, अभी सबसे अंत में आने वाले भी फ्रांसीसी थे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? तो ये 1757 के प्लासी के युद्ध के लिए कहा गया है। अगला सवाल है, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था किस युद्ध में? तो ये 1757 वाला जो युद्ध था प्लासी का, उसमें। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना एक तरीके से कहें जब कंट्रोल जो है वो ब्रिटिशर्स के हाथ में चली गई थी, मतलब 1764 के बाद, ठीक है। तो इस समय कौन था वहां पे? ये लॉर्ड क्लाइव था, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव, है ना। अगला है, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा जाता है? तो इसी को कहा जाता है, रॉबर्ट क्लाइव को है। प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल संबंधित है, बंगाल के हिसाब से आप समझ ही रहे हैं। अगला है, प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 1757 में। निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? तो जब सिराजुद्दौला हार गया और मीर जाफर बना और इसको हटा करके मीर कासिम को जब बनाया गया, तो मीर कासिम को ऐसा लगा कि अगर हमें कंट्रोल से बाहर रहना है इन अंग्रेजों के, तो हमें पहले तो राजधानी ही स्थानांतरित करना पड़ेगा। तो इसने मुर्शिदाबाद से मुंगेर को स्थानांतरित कर दिया था। तो आंसर है मीर कासिम। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के प्रभुत्व में सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया, ये है 1764 वाला, जो कि एक तरीके से पूरा का पूरा नॉर्थ इंडिया अंग्रेजों के सामने परोस के रख दिया था इस युद्ध ने। अगला है, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? ये शाह आलम उस समय थे, शाह आलम प्रथम नहीं द्वितीय है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आंसर हमारा डी। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है? तो ये कहा गया है प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता, ध्यान रखेंगे सैनिक सफलता की बात हो रही है। प्लासी में कोई खास युद्ध नहीं हुआ था, लेकिन बक्सर में ये एक भयानक युद्ध था और यहाँ पर जो जीत हुई उसने इंग्लैंड के ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थापित कर दिया एक तरीके से अस्थायी रूप से इंडिया में। सन 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? ये देखिए, ध्यान से देखिएगा, 1765 कब है? 1764 के बाद, मतलब बक्सर के युद्ध के बाद। तो बक्सर के युद्ध के समय कौन था? आपका मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, ठीक है। बंगाल के नवाब तो हार गए थे, तो पूरा का पूरा बंगाल का जो दीवानी था, चूंकि बंगाल के दीवानी को देने का अधिकार किसके पास था? मुगल सम्राट के पास। तो यहाँ पर मुगल सम्राट ने ही ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्रदान की थी। तो आपका आंसर यहाँ पे है बी। किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए? तो अभी 65 में जो उस समय वायसराय थे उनको दे दिया गया, लॉर्ड क्लाइव ने। और उस समय 65 में जब हम लोग बात कर रहे हैं 1765 की, तो उस समय
गवर्नर हुआ करते थे, तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है गवर्नर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाग चल करके जब स्वतंत्रता संग्राम हुआ, उसके बाद जो चार्टर्ड आया उसमें इनको गवर्नर जनरल से वायसराय बना दिया गया था और बीच में गवर्नर जनरल बना दिया गया था। ठीक है, अगला सब क्वेश्चन है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। तो ये 65 की तो बात है, क्लियर है। ठीक है, लेकिन ये 12 अगस्त 1765 को। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया? तो उस समय उप दीवान थे मोहम्मद रजा खान, आंसर है ये। वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति, ध्यान रखिएगा, पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? तो 1765 में किस जगह का दीवानी मिला? बंगाल का। ठीक है, तो बंगाल से सबसे नजदीक वाला क्षेत्र क्या कौन सा है? मेघालय वाला क्षेत्र है। तो मेघालय के जो जनजाति हैं वो गारो भी हैं और खासी भी हैं। तो उस समय इनकी सबसे जो नज़दीकी रही जनजाति से वो थी खासी। तो गारो और खासी, वहाँ पे 3 पर्वत श्रेणी हैं, गारो, खासी और जयंतिया। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे आंसर है खासी बी। अगला है, निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? सबसे ज्यादा देर तक लड़ने वाला इसमें से कौन है? तो आपको अगर ध्यान होगा तो मराठे जो हैं लगातार लड़ते रहे हैं। ठीक है, अंग्रेजों से और उसके पहले मुगलों से भी, जबकि मुगल तो ज़्यादातर समय मराठों से लड़ रहे थे और अंग्रेजों से इनका बहुत ज़्यादा मुकाबला नहीं हुआ। ठीक है, राजपूत पहले ही शांत हो गए थे और सिख का क्षेत्र जो है बहुत कम समय के लिए कंट्रोल में रहा। तो आंसर है हमारे यहाँ पे मराठा। तो ये हो गया हमारा आंसर ए। आशा करता हूँ ये आपके इस टॉपिक के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सवालों का कलेक्शन है और निश्चित रूप से आपको आने वाले एग्जाम में इससे फ़ायदा मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारा आगे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।